हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BEU हेल्पर। आज मैं कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में होने वाले इनोवेट एक्स प्रोग्राम में जो फाउंडर्स एंड को फाउंडर्स आने वाले हैं, हम लोग उनसे बात करने वाले हैं। ये हैं सुजीत कुमार। मैं हूं सुजीत कुमार और मैं हूं 4th ईयर का छात्र और मैं जुड़ चुका हूं BU हेल्पर में। आपके जो भी असुविधा हो रही थी कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके तक नहीं पहुंच पा रही थी, जो भी अपडेट्स आपके पास नहीं पहुंच पा रहे थे, वो अब अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहेगी। और ये सिलसिला शुरू हो गया है आज से ही। तो हम लोग चलेंगे हमने हमारे कॉलेज में आए हुए को फाउंडर से मिलने के लिए। हमारे एक से एक बढ़कर को फाउंडर आए हुए हैं। चलिए आइए उनसे हम लोग वार्तालाप करते हैं एक एक करके। हमारे साथ हैं एनिमल लवर के फाउंडर एंड CEO। तो सर, पहले अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम है सूरज कुमार। मैं स्टार्टअप नेम इज एनिमल्स लवर। तो एनिमल्स लवर एक प्लेटफॉर्म देता है पेट लवर के लिए, जहाँ से वो ईजिली वे में कोई भी पेट्स किसी कस्टमर्स को या फिर किसी पेट लवर को चाहिए रहता है, हम अपने 50+ टॉप रैंकिंग ब्रीडर्स जो हम लोग से टाई अप हैं, उनके थ्रू हम लोग आपको घर तक पपीज डिलीवर करते हैं। ऑन द अदर हैंड सिर्फ पपीज नहीं देते, हम लोग एक पूरा जब तक घर में आपके पपीज है, लाइक 45 डेज़ का पपीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, मतलब डिलीवर होता है उसके घर में। तो पपीज का मतलब डॉग्स का लाइफ स्पेन 8 साल तक होता है। तो जब तक आपके घर में है पपी, तब तक का लाइक वन स्टॉप सॉल्यूशन हम लोग चाहते हैं कि एनिमल्स लवर से किसी न किसी तरीके से कस्टमर्स जुड़े रहे। ऑन द अदर हैंड हमारे पास जितना कस्टमर्स आते हैं उसमें से 60% ऐसे होते हैं जो कि फर्स्ट टाइम ओनर रहते हैं, मतलब कि पहली बार पपी ले रहे होते हैं। उसके उन्हें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस नहीं होता है कि डॉग्स को किस तरीके से रखा जाता है, लाइक किस तरीके से केयर किया जाता है डॉग। तो ऑन द अदर हम लोग 1 ईयर तक अंडर गाइडेंस ही पपी रखते हैं पेट पेरेंट्स को, और पेट्स को भी हम लोग वीकली लेवल पे पपीज का वीडियोज मंगवाते हैं। हमारे पास 20+ वेटनरी डॉक्टर्स हैं, वो पपीज को देखते हैं कि पपीज हेल्दी है या नहीं। ऑन द अदर हैंड वैक्सीनेशन कब करवाना से लेकर डाइट तक हर एक चीज़ हम लोग को खुद ही गाइड करते हैं पेट ऑनर्स को, ताकि उसके एक्सपीरियंस हो जाए कि डॉग्स को किस तरीके से केयर हो जाए। उसके बाद जाकर हम लोग पेट्स इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। एंड डॉग फूड्स के लिए भी हम लोग एक वेबसाइट लॉन्च किए हैं, जहाँ से कि डॉग फूड्स एंड एसेसरीज वगैरह भी हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं, बिकॉज कस्टमर जो डॉग्स हमारे यहाँ से लेते हैं तो कस्टमर को ट्रस्ट रहता है जो भी चीज़ देंगे, तो हम लोग डॉग फूड भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो हर एक चीज़ हम लोग एनिमल्स लवर के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। सर, तो कौन कौन से ब्रीड के डॉग्स हैं आपके? ऑन द अदर हैंड 20+ डॉग ब्रीड्स हैं अब तक, एंड रेयर ब्रीड जो कि मिलती है, जैसे बॉर्डर पुलिस पपीज का कभी कभी रिक्वायरमेंट रहता है, तो वो सब ब्रीड भी हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं अगर रिक्वायरमेंट हो तो रिक्वायरमेंट अनुसार है। अगर कस्टमर का रिक्वायरमेंट है तो हम ज़रूर फुलफिल करते हैं कोई ब्रीड हो। तो सर, डॉग्स का प्राइस एरिया वाइज चेंज होता है या फिर एक ही रखे हैं सारे पूरा ऑल ओवर इंडिया में? हाँ बिल्कुल, पपीज का प्राइस क्वालिटी, कलर, मेंटेनेंस, आल्सो लोकेशन के अकॉर्डिंग डिफर करता है। लाइक जैसे कि किसी को टॉय ब्रीड की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि पुणे साइड हो गया, बेंगलुरु साइड हो गया, वहाँ पर टॉय ब्रीड्स की प्राइजेस थोड़ा हाई रहती है, बिकॉज ऑफ सब 2 BHK फ्लैट में रहते हैं, राइट। तो उसमें कि छोटा स्मॉल ब्रीड्स का रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पर जो टॉय ब्रीड्स जो स्मॉल ब्रीड होते हैं वहाँ पर उसका रेट्स थोड़ा हाई रहता है। जैसे बीगल, सीट जो इस पपीज के रिक्वायरमेंट वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रहता है। और सर, आप कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज आए, इसके बारे में कुछ फीडबैक? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, जिस तरीके से स्टार्टअप से रिगार्डिंग यहाँ पर डिस्कशन हो रही है। ऑन दैट हम भी बिहार जो भी है बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से ही पास आउट हो, बट इस टाइप का इन्वायरमेंट पहले तो नहीं मिला। एट द एंड अभी बहुत अच्छा यहाँ पर इन्वायरमेंट दिखने को मिल रही है। स्टार्टअप से रिगार्डिंग बहुत सारे अच्छे पिचेस भी दिए गए, बहुत सारे इनोवेटिव आइडिया पे पिचेस दी गई। अब ये एग्जीक्यूट कर पाते कि नहीं, उससे वो सबसे बड़ा मैटर रहता है। एट द एंड मैं ही चाहेंगे कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आएँ इस फील्ड में, ताकि बिहार को भी आगे लेके जा सकें। सर, मुझे खुशी हुई कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इतने ऊंचाई तक जा रहे हैं। सर, आप कौन से कॉलेज से थे, बता सकते हैं? हम लोग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जम्मू से रहे हैं। थैंक यू सर, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए हमें। ओके। अब आज हम लोग के बीच पर मौजूद हैं हर्ष राजपूत, जो कि एक बहुत ही कम उम्र में एक कंपनी के फाउंडर हैं, और B2B कंपनी इनकी एक ऐसी कंपनी है जो उनके बारे में ये खुद बताने जा रहे हैं।
हेलो, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। अभी आज मैं इनोवेट में आया हूँ, इनोवेट एक्स प्रोग्राम जो कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में है, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे यंग ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपने आइडियाज़ को पिच किए और अपने आइडियाज़ को हमारे सामने रखे। तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज़ थे और हमें लगता है कि ऐसे आइडियाज़ नेक्स्ट लेवल जाएंगे, अगले लेवल तक जाएंगे। अच्छा करने की अहमियत है। मेरा नाम हर्ष राजपूत हुआ, मैं D2 स्टोरी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ और मैं साथ ही साथ अपना एक जूनियर ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ इंक्यूबेशन सेंटर IT पटना का। मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे कि यहाँ पे यंग एंटरप्रेन्योर्स को देखा, अपनी जैसे उम्र के लोगों को देखा कि उन्होंने कई सारे आइडियाज़ शेयर किया, मैंने अपनी भी बातों को रखा और जो बेस्ट आइडियाज़ थे उसे मैंने भी कुछ देने की कोशिश की है। जैसा आपको सभी आइडियाज़ में से किसका जो अपने आइडिया लेकर आया इस स्टार्टअप सेल के थ्रू, आप किसको आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा बल लगाना चाहते, मतलब कि आप अपनी ओर से कुछ अगर उनको सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके बारे में ज़रा बता दीजिए। ये सभी आइडियाज़ एक से एक थे, लेकिन उसमें सबसे बेस्ट आइडिया मुझे लगा जो ITI वुमेन कॉलेज की जो लड़कियां थी, जो उन्होंने बेस्ट पिच किया, क्योंकि उनके पिच पे मुझे वर्क दिखा। उन्होंने पूरा रिसर्च करके आया था कि प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स भी, उनका विजन क्या है, वो मेथोडोलॉजी क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि उनके पास एक USP था, वो चीज़ कर रही थी, वो एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप की थी जो कोई नहीं कर रहा। तो वो USP के साथ साथ मार्केट वैलिडिटी भी था कि वो मार्केट में जाएगा तो बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल पहुँचेगा। तो मुझे वो सबसे बेस्ट आइडिया लगा और मैंने उसे फर्स्ट प्राइज़ भी दिया है अपने D2 स्टोरी स्किल जो प्रोग्राम के अंदर। और मैं कोशिश करूंगा कि उसे इंक्यूबेशन सेंटर जितने भी पॉसिबल सपोर्ट है और इंक्यूबेशन से वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत थैंक यू आपका महत्वपूर्ण समय हम लोगों के बीच देने के लिए। और मैं आपके एक पर्सनल थोड़ा सा सवाल लेना चाहूँगा, अभी आप कौन से क्लास में और आपकी एज क्या हो रही है? मैं जस्ट इसी साल 2024 में 18 ईयर्स का हुआ हूँ और मैंने जस्ट 12th कंप्लीट किया है और मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ IT पटना। मेरा जो ब्रांच है वो कंप्यूटर साइंस एंड डाटा एनालिटिक्स है। तो ये तो कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत बेहतरीन बात होगी, क्योंकि हमारे बीच एक कंप्यूटर साइंस के एक छात्र जुड़े हुए हैं और उन्हें अपने आइडियाज़ के थ्रू बहुत ही मोटिवेट करेंगे आगे जा कर के। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज का ये प्रोग्राम जैसा बहुत बेहतरीन रहा और उसमें बेहतरीन बनाने में इनका आना ही एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट था और इस महफिल को ज़माने में इनका भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को इनसे इंस्पायरेशन और मोटिवेशन मिला है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। हमारे साथ है बेवार कंपनी के फाउंडर एंड CMO। तो सर अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम रवि रंजन हुआ। मैं ये बेवार के ई-कॉमर्स एंड कंस्ट्रक्शन में मैं एक्चुअली मार्केटिंग का काम करता हूँ और हम लोगों ने 2022 में कॉलेज टाइम से ये आइडिया आया और 22 में पास आउट हुए। तब से बिहार आकर बिहार के लिए कंस्ट्रक्शन में एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और जहाँ तक बहुत हद तक कामयाब भी हो चुका हूँ अभी तक मैं। सर आप जो कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में आए तो आपको कैसा लगा, यहाँ का माहौल कैसा लगा एंड यहाँ के बच्चे कैसे लगे आपको, यहाँ का आइडिया कैसा लगा आपको? यहाँ पे कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज आने का मकसद मेरा एक था, मेरा इंटर्न यहाँ पे काम कर रहे थे, तो मेरा मोटिव ये भी था कि इंजीनियरिंग कॉलेज भी घूम लेंगे और साथ में मेरे इंटर्न से कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो भी देख लेंगे। और हमें इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि इतना बड़ा चीज़ हो सकता है यहाँ पे। यहाँ पे आए बच्चे भी बहुत अच्छे पार्टिसिपेट किए, 5-7 बच्चे ने पिच भी दिया, उनका आइडिया भी बहुत अच्छा रहा और साथ में यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। जैसे मैं बताया जाए, स्टार्टअप के लिए एनवायरनमेंट बनाना बिहार में ये बहुत बड़ी चीज़ है और कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज ये कर रही है। इसके लिए मैं धन्यवाद ज़रूर दूंगा कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज को, क्योंकि अपने बिहार को बढ़ावा के लिए और यहाँ के बच्चों के लिए एक बिजनेस बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। ये चेंजेस देखते हुए मुझे बहुत अच्छी लग रही है और जहाँ केवल नौकरी का एनवायरनमेंट है, वहाँ ये चेंजेज होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहला स्टेप ही सही, लेकिन बहुत अच्छा चले। थैंक यू सर, अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, धन्यवाद। तो हमारे बीच मौजूद है दुकान ग्राम के एक हमारे फाउंडर, जो आपके बीच यहाँ पर उपलब्ध होकर के किस तरह से इनकी स्ट्रैटेजी रही इस प्लेटफॉर्म तक आने के लिए और अपना जो भी जर्नी रहा वो आपके साथ बीच में हमारे साथ बीच में आकर के आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। मेरे स्टार्टअप का नाम है दुकान ग्राम।
सो दुकानग्राम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो लोकल रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू जोड़ता है, प्लस उनको क्रेडिट सिस्टम प्रोवाइड करता है। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर कि वो जो ट्रेडिशनल मेथड अपना रहे हैं कि वो दुकानदार जो भी है वो सोर्स करते हैं मैन्युफैक्चरर या होलसेलर से, बट वो डायरेक्ट आप जाके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरह, जैसे हम लोग एज ए कस्टमर फ्लिपकार्ट, अमेजन से घर बैठे सामान ऑर्डर करते हैं, वैसे ही हमारे जितने भी लोकल रिटेलर्स है वो दुकान पे बैठे बिना कहीं सूरत, कोलकाता बल्क में ऑर्डर लाने जाने के बजाय वो घर बैठे एक फ़ोन के टैप पे वो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं बल्क में, बिल्कुल होलसेल प्राइस पे जैसे वो करते हैं। प्लस वो वर्किंग कैपिटल मेंटेन करने के लिए साथ साथ वो हमारा क्रेडिट सिस्टम यूज़ कर सकते हैं जो हम माइक्रो फाइनेंस के थ्रू उन्हें प्रोवाइड करते हैं। मैम हमारे व्यूअर्स को ये भी ज़रा ये स्टार्टअप सेल के माध्यम से उनको क्या बेनिफिट मिलेगी आगे जा करके, उनके बारे में ज़रा एक बार बता दीजिएगा। सो सबसे पहले मैं काफ़ी अप्रिशिएट करना चाहती हूँ स्टार्टअप सेल का, क्योंकि स्टार्टअप सेल एक कल्चर बिल्ड कर रहा है, एक इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है बिहार में, जो कि पहले के टाइम पे नहीं था। पहले अगर हम सोचते कि हमें स्टार्टअप करना है तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है, हमें कैपिटल फंडिंग का प्रॉब्लम आता है, हमें बहुत सारी मेंटरशिप का प्रॉब्लम आता है। बट अभी स्टार्टअप सेल के थ्रू हमें गवर्नमेंट के थ्रू फंडिंग में वो काफ़ी हेल्प करते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं कि आप स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वो आपको फंडिंग तक हेल्प नहीं करते, उसके बाद भी आपको फुल सपोर्ट करते हैं, आपको ग्रो करने में, स्केल करने में, मेंटरशिप में, प्लस को वर्किंग स्पेस भी प्रोवाइड कराते हैं। और इतनी सारी सुविधा के साथ आपके लिए बहुत इजी हो जाता है कि अभी के टाइम पे अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आपके पास फुल सपोर्ट है। थैंक यू मैम, आप अपना इतना महत्वपूर्ण और कीमती समय आज के दिन देने के लिए और हमारे स्टार्टअप सेल को बहुत ही बेहतरीन, इस प्रोग्राम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे कन्वर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका महत्वपूर्ण समय लिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अगर नेक्स्ट प्रोग्राम होगा तो आप लोग जरूर आइए और हमारे प्रोग्राम को सफल बनाएं। थैंक यू मैम। हमारे साथ हैं डॉग्स ए पॉइंट के फाउंडर एंड सीईओ। तो सर सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम शुभम सिंह है। बेसिकली मैं NIT नागपुर का छात्र हूँ और बिहार आरा का रहने वाला हूँ। तो हमने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया डॉग्स ऑफ पॉइंट, जो कि स्टार्टअप इंडिया एंड स्टार्टअप बिहार के अंडर आता है ये। तो हमारी विदिन दिस मंथ ही हमारा जो भी डॉग्स ऑफ पॉइंट कंपनी काम करती है उसका सर्विस स्टार्ट हो जाएगा। ये सर्विस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पटना, आरा, बक्सर एंड नागपुर से। तो लाइक आफ्टर दिस मंथ अगस्त से ये हमारा काम करना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली मुझे भी बुलाया गया है कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से, जो यहाँ पे कि आज स्टार्टअप को लेके एक लोगों ने आउटरीच प्रोग्राम रखा है, उसमें मुझे एज ए गेस्ट इन्वाइट किया गया था। तो मैं आकर बहुत पहले तो थैंक यू बोलना चाहता हूँ एज ए कोऑर्डिनेटर मुझे मोहित एंड जो भी यहाँ के कोऑर्डिनेटर्स हैं आशीष, तो उनको मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच एक फाउंडर जुड़े हुए हैं जिनसे हम आपके बीच उनको इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, और प्लीज़ आप अपने बारे में यहाँ पर इंट्रोड्यूस करें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद आपका मेरे को इस मौका देने के लिए। तो मेरा नाम दिवाकर है, मैं एक स्टार्टअप का फाउंडर हूँ, साइड गाइड नाम है। हम लोग स्टार्टअप को हेल्प करते हैं उनके डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे वेबसाइट्स हो गया, फिर उनके ओवरऑल मार्केटिंग, क्योंकि एक आइडिया से लेके उनको कैसे गो टू मार्केट तक लेके जाना है और उनको बिज़नेस को ग्रो करना है, जीरो से लेके हीरो कैसे बनाना है, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो आप हमें, हमारे व्यूअर्स को ज़रा आप अपने स्टार्टअप्स के जो जर्नी रही है किस प्रकार से रही है और क्या क्या सिचुएशन आ सकते हैं, किससे उससे भिड़ना है और किस तरह से आप अपने एम को गेन कर सकते हैं, उसके बारे में ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। तो सबसे पहले मेरी स्टार्टअप की जर्नी स्टार्ट हुई थी 2020 में, जब कोविड का सिचुएशन था। बाय प्रोफेशन मैं भी एक IT इंजीनियर हूँ, और जब मैं सेकेंड ईयर के कॉलेज में था तो कोविड चल रहा था, तो मैं भी एक्सप्लोर कर रहा था कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो जब बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर करते रहते हैं तो मेरे को पता चला कि यार हम लोग किसी स्टार्टअप को हेल्प कर सकते हैं उनके डिजिटल प्रेजेंस के लिए। जब कोविड था तो अब सारे लोग ना कहीं मोबाइल पर जाकर सर्च करते हैं कि रेस्टोरेंट नियर मी या कोई भी स्टार्टअप
मतलब जो भी है मतलब वो गूगल पे जाके सर्च करते हैं। यदि आप गूगल पे प्रेजेंस ही नहीं है तो आप कौन रहेगा। तो उस प्रेजेंस को करने के लिए हम लोग ने एक सोचा एंड वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और सबसे पहला क्लाइंट 2020 में क्लोज़ किया एक छोटे से वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। और वहाँ से जैसे जैसे आगे ग्रो करता गया तो फिर वहाँ से फिर मैंने फोकस स्टार्ट किया कि कैसे बाहर के मार्केट पे टैप इन किया जाए। और इंडिया में बैठ के यूएस हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, दुबई मार्केट किस तरीके से टैप इन किया जाए और भारत में बैठ के डॉलर्स में कैसे पैसा अर्न किया जाए। तो देख रहे हैं दोस्तों, आप भी इस तरह से डॉलर कमा सकते हैं और हमारे जो हमारे सर हैं यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनकी तरह भी अर्न कर सकते हैं। और इसी तरह से हमारे हर एक कॉलेज में, बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के हर एक कॉलेज में स्टार्टअप सेल का एक कमेटी बैठा हुआ है, वहाँ ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है। वहाँ जाकर संपर्क करें और आप भी स्टार्टअप के थ्रू से हमेशा बिजनेस के, हमेशा कोई एक सरकारी नौकरी ही नहीं होता है, बिजनेस भी आप अपना शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुआ। थैंक यू सर, आपने मेरे को मौका दिया। और आप लोगों को मेरा एक ही संदेश है कि कुछ भी पॉसिबल है, बस आप तैयार कीजिए और सोचिए मत, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कीजिए। जितना जल्दी आप एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको जल्दी रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा। धन्यवाद। अब हमारे बीच है स्टार्टअप सेल के, डिस्ट्रिक्ट स्टार्टअप सेल के कोऑर्डिनेटर हमारे दिलीप सर, जो आपको स्टार्टअप इस प्रोग्राम के महत्वपूर्ण पूरी तरह से कंप्लीट होने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इनसे ही जानेंगे आज का प्रोग्राम कैसा रहा। आज का प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा, बच्चों ने बहुत ज़्यादा समर्थन दिया और स्टार्टअप पे तमाम स्पीकर के द्वारा बहुत सारी समस्याएं जो भी स्टार्टअप के दौरान आती हैं उन समस्याओं पे बात हुई और फंडिंग की बात हुई कि फंडिंग कहां से राइज किया जा सकता है। जैसे बिहार सरकार की जो निम्न योजनाएं हैं, स्टार्टअप बिहार पॉलिसी 2022 तथा केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं स्टार्टअप इंडिया, उसके तहत जो विभिन्न जानकारियां हैं हमारे थ्रू या हमारे सेल के थ्रू या स्टार्टअप स्पीकर के थ्रू दिया गया है। बच्चे इससे सीख सकते हैं, अच्छा अनुभव साझा कर सकते हैं। उन्होंने एक अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस को साझा किया है स्पीकर के द्वारा जो उन्हें प्राप्त हुई है। मुझे लगता है इसे आगे जाके इनसे फ़ायदा होने जा रहा है। सर, आज के प्रोग्राम में अदर कॉलेज से भी बहुत सारे छात्र आए थे यहाँ पर, उन लोगों ने भी अपना आइडियाज़ यहाँ पर रखा और उनके आइडियाज़ में ही अगर बेहतरीन रहा तो उनके आगे तक जाने के चांसेस जैसे लग रहे थे कि बहुत आगे तक है। और इसी तरह से आप कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज को भी इस तरह से मोटिवेट इस तरह से कीजिए कि उन लोग भी इस तरह से आगे बढ़ सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस क्षेत्र के नॉर्थ ईस्ट या बिहार के इस पूर्वी क्षेत्र की बात किया जाए तो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा इवेंट के तौर पर ये इनोवेट्स एक्स बना है। यहाँ पर तमाम जो इतने भी टेक्निकल कॉलेज संस्थान थे उन्हें बुलाया गया था अपने पिच प्रेजेंटेशन को रखने के लिए। तमाम जो गेस्ट थे, तमाम जो ये जजेस थे उनके सामने रखा गया। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा बच्चों का, बहुत अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ को उन्होंने प्रेजेंट किया। और मुझे लगता है कि अगर उन योजनाओं पे काम किया जाए, जो भी प्रेजेंटेशन या पिच प्रेजेंटेशन किया है, तो बहुत अच्छा एक कंपनी के तौर पे बिहार में उभर के निकल सकती है। जैसा कि वुमेन ITI में फर्स्ट प्राइज़ जीती हैं, उनका प्रेजेंटेशन भी अच्छा था, पिच प्रेजेंटेशन भी अच्छा था। हर तरीके से वो स्टार्टअप ग्रो करने के राह पे है और डेफिनेटली अगर उस पर काम किया जाए तो वो सक्सेस कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए। और इसी तरह हमारे BU के हेल्पर्स और कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी भी स्टार्टअप रिलेटेड आपके पास आइडिया है तो ज़रूर एक बार दिलीप सर से जरूर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सर, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टार्टअप सेल के इंचार्ज KEC के, जो आपके बीच रखने वाले हैं जो आज का जो कैसा प्रोग्राम रहा और अदर कॉलेज से भी बढ़ चढ़ करके लोगों ने, स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और उसके बारे में ज़रा इनकी चर्चा करेंगे। आज का जो प्रोग्राम था मेगा इवेंट रेनबो एक्स जो था, वो प्रोग्राम काफ़ी मेरे ख्याल से सक्सेसफुल रहा, जिसमें लगभग हमारे टेक्निकल और नर्सिंग कॉलेज मिला करके 10 प्लस कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया। और उसमें जो बिहार के जो अच्छे स्टार्टअप थे उसमें से 16 स्टार्टअप ने यहाँ पे आकर के उसका साक्षी बना। और जो हमारे जूरी मेंबर थे उनके द्वारा जो चयनित किया गया, ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज जो 3D प्रिंटिंग पे एक बहुत अच्छा इनोवेटिव आइडिया दिया, जिसको प्रथम पुरस्कार दिया गया। साथ ही साथ जनता केयर या फिर साइबर सिक्योरिटी या फिर ड्रोन से रिलेटेड जो एग्री फीडर के बारे में बताया गया। बहुत अच्छा आइडिया आया, जिसमें से हम लोगों को सेलेक्ट करना मुश्किल था, लेकिन फाइनली ITI पॉलिटेक्निक के जो महिला कॉलेज के बच्चियाँ थी उन्होंने अच्छा किया और उनको प्रथम पुरस्कार मिला। ओवरऑल ये प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल था। इसमें स्टूडेंट का और साथ ही साथ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रंजना कुमारी, साथ ही साथ उद्योग विभाग कटिहार उद्योग विभाग बिहार सरकार के द्वारा जो
काफ़ी योगदान इसको जो प्रोत्साहित किया जा रहा है स्टार्टअप को, उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। हमारे स्टार्टअप सेल के इनोवेटिव एक्स के जो हमारे इंचार्ज थे सुमन सर से हम लोगों ने अभी जस्ट बात किया और देख रहे हैं हमारा ये ऑडिटोरियम अब खाली हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के अंत की ओर। अब हम लोग देख सकते हैं हमारे बीच आयुष भी है और आयुष वीडियो बना रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह सुनसान हो चुका है। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ। इसी तरह सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, क्योंकि जब तक आप लोग फॉलो नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, हमें भी मज़ा नहीं आता वीडियो बनाने में। आप लोग जब उस तरह से सब्सक्राइब और व्यू लाते हैं तो हमें भी उस तरह का प्रोत्साहन मिलता है और एक कुछ नया और आपके बीच कुछ इंट्रोवेटिव और एक एक्स्ट्रा कुछ करिकुलम आपके सामने पेश करने का हमें मौका भी मिलता है और उसके लिए मोटिवेशन भी मिलता है। थैंक यू गाइस। इसी तरह हमें लाइक करते रहे, सपोर्ट करते रहे।